Hello everyone, this is class 4 and today we will learn the second chapter of science. Focus on science chapter 2. In first chapter we already have learned about some adaptations we see in plants growing in different habitats, and now this is the second chapter, and this chapter is also related with plants. And in this chapter, in this video, we will learn how do plants make their food production in plants. पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे में भोजन कैसे बनता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ऑन, पौधे अपना खुद ही भोजन बना लेते हैं। हम लोग तो ऐसा कर नहीं पाते हैं, बट प्लांट्स ऐसा करते हैं। प्लांट्स आर यूनिक इन द सेंस that they can make their food on, and today in this chapter we will learn about the process by which plants make their food. So now let's start. We know that plants, animals and human beings are living things. All living things need food to survive and grow. चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या हम लोग हों, हम सभी को भोजन की ज़रूरत है। बिकॉज वी ऑल आर लिविंग, हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, और जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। तो ये सभी अपना अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले चर्चा ह्यूमन बींग्स की करते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग तो प्लांट प्रोडक्ट के रूप में चावल या आटा या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ खा लेते हैं। एनिमल्स भी कुछ लोग खाते हैं, जैसे हम लोग जो कार्निवोर्स हैं, मांस भी खाते हैं। तो हम लोग दोनों चीज़ खा लेते हैं। दस दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। इसलिए हम लोग अपने भोजन के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंडेंट रहते हैं। सिमिलरली एनिमल्स ईट प्लांट्स, अदर एनिमल्स और बोथ। बाकी के एनिमल्स कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलता है? वे भी प्लांट्स और दूसरे एनिमल को खा करके अपना भोजन लेते हैं। सो एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो चाहे ह्यूमन बींग हो या दूसरे कोई भी एनिमल हो, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और एनी अदर एनिमल। बट प्लांट्स डोंट डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर फूड। लेकिन प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं करता है। वो न तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन बींग के ऊपर, या नहीं तो किसी दूसरे जानवर के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, दे मेक देयर ओन फूड। वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट्स, दिस यूनिक एबिलिटी मेक्स प्लांट डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। हाँ, और इसी के चलते प्लांट हम सबों से, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबों से, चाहे हम लोग ह्यूमन बींग्स हों या अदर एनिमल्स हों, सबसे अलग है, स्पेशल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अदरवाइज ऑल लिविंग थिंग्स वुड हैव ईटन अप ईच अदर बाय नाउ। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर धरती पर प्लांट्स नहीं होते तो क्या होता? फूड कौन बनाता? प्लांट्स फूड बनाते हैं, अपने भी खाते हैं, और उसी फूड को चावल, गेहूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज़, इन सब के रूप में हम लोग भी खाते हैं। यानी कि प्लांट्स न सिर्फ अपने लिए फूड बनाते हैं, हमारे लिए भी बनाते हैं, अदर एनिमल्स के लिए भी बनाते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होते तो क्या होता? हमें फूड नहीं मिलता, हम सभी एक दूसरे को खा लेते और ये जो है पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड समाप्त हो जाता। इन दिस चैप्टर विल स्टडी हाउ प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। और आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आपको पता है प्लांट पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट भोजन बनाता है? ऐसा आपने हो सकता है कहीं पढ़ा होगा क्लास 3 में, इसके पहले, या आप जानते होंगे कि प्लांट, जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और सबका अपना अपना रोल होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो क्या आपने कभी गौर किया है या आप जानते हैं कि ये फूड प्लांट कहाँ बनाते हैं? प्लांट का फूड कहाँ बनता है?
फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन देयर लीव्स। पौधे की पत्तियों में ये भोजन बनता है। तो पहले हम लोग लीफ के बारे में हम लोग जानकारी ले लें, लीफ कैसा होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। दे आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर होते हैं ये, भोजन चूँकि यहीं बनता है इसलिए इसका नाम फूड प्रोड्यूसर रखा गया है। इन अ प्लांट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक्स प्लेस इन इट्स लीव्स। दिस इज व्हाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द food factory of plants. You already know that different plants have leaves of different shapes and size. पत्तियों में भोजन बनता है और इसीलिए लीव्स को कहा जाता है फूड प्रोड्यूसर भी आप कह सकते हैं, या नहीं तो एक बड़ा ही स्मार्ट नाम है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, पौधों का फूड फैक्ट्री है लीव्स। पत्तियों में ही चूँकि भोजन बनता है इसीलिए उसे फूड फैक्ट्री कहते हैं। अब हम लोग लीफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि सारे लीव्स एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए आपके बुक में जो यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, ये पीपल की पत्ती है, ये रोज़ की पत्ती है, पाइन, ये जो पहाड़ी इलाके में होता है, पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं, पाइन की लीव्स हैं। बनाना का तो बहुत बड़ा लीफ होता है। मिंट, पुदीना, इसको तो हम लोग खाते भी हैं गर्मियों में। तो ये सारे लीव्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके शेप, इनके साइज डिफरेंट होते हैं। ये अलग अलग शेप साइज़ के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, सबके शेप साइज डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, आज हम लोग पत्तियों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व अ लीफ केयरफुली, कोई भी एक लीफ आपने ले लिया, तोड़िए उसे। यू विल नोटिस दैट द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ प्लांट विद अ वेरी थिन स्टिक लाइक पार्ट कॉल द लीफ स्टॉक और पेट्यूल। आपने गौर किया है कि पत्ती एक डंठल होता है पत्ती का, जिससे वो पेड़ से वो लीफ जो है वो पेड़ से अटैच्ड रहती है, और उस डंठल को हम लोग पेट्यूल कहते हैं। पेट्यूल ये वर्ड, या उसी को लीफ स्टॉक भी कह सकते हैं आप। तो लीफ स्टॉक या पेट्यूल, इस वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वर्ड टू बी नोटिस्ड, टू बी अंडरलाइंड and to be remembered, leaf stalk और पेट्यूल। पेट्यूल पत्ती की जो पत्तियों के जो डंठल होते हैं उसे ही पेट्यूल कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए, दिस इज द पेट्यूल। नेक्स्ट, द वाइड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। पूरे पत्ती का जो चौड़ा वाला हिस्सा है, चौड़ा वाला जो पार्ट हमें दिखाई देता है, उसे लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। ये सेकेंड वर्ड है, इसे भी अंडरलाइन आपको करना है। दिस शुड ऑल्सो बी अंडरलाइंड। दिस है इम्पॉर्टेंट टर्म, लीफ ब्लेड और लैमिना। मेन पार्ट ऑफ लीफ जो हमें दिखाई देता है, लैमिना या इसी को लीफ ब्लेड कहते हैं। इफ़ यू लुक एट द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यू विल सी अ मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ, इट इज़ कॉल्ड द मिडरिप। अब आपके हाथ में जो लीफ है, आप उस लीफ को उलट दीजिए। उसका जो लोअर सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, आप देखेंगे ऊपर वाला सरफेस स्मूथ होता है, चिकना होता है, जबकि लोअर वाला सरफेस जो होता है, नीचे वाला थोड़ा रफ होता है, और उसमें ढेर सारे आप देखेंगे वेंस दिखाई देते हैं। वेंस, उभार, ढेर सारा उभार। और वो आप देख सकते हैं कि वो एक बीच में मोटा जैसा होता है, पाइप जैसा, अंदर में वो पता चलता है बाहर से, और कुछ उससे निकले हुए छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, इन्हें वेन्स कहते हैं। तो बीच वाला जो सबसे मोटा वेन होता है उसे मिडरिब कहते हैं, बीच वाला। एंड द मिडरिब हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन्स, और उससे मिडरिब से जो निकलने वाले छोटे छोटे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड साइड वेन्स। तो मिडरिब मोटा वाला, मेन वाला वेन, और उससे निकलने वाला छोटे छोटे जो वेन्स होते हैं वे कहलाए साइड वेन्स। तो आपने लीफ में 4 स्ट्रक्चर अभी तक देखा। फर्स्ट पेट्यूल, सेकंड लेमिना, उसके बाद मिडरिब एंड साइड वेन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लीफ लुक वेरी थिन। लीफ है तो बहुत पतला होता है लीफ, बट डू यू नो इट्स मेड अप ऑफ काउंटलेस लेयर्स ऑफ स्मॉल एंड थिन सेल्स।
लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लीव्स देखने में तो थिन लगते हैं, पतले होते हैं, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, पता करेंगे, तो इसमें कई एक लेयर्स होते हैं सेल्स के, छोटे छोटे सेल्स के। अब शायद सेल वर्ड आपने कभी नहीं पढ़ा हो, तो सेल के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो इसे हम लोग इस रूप में समझते हैं कि जैसे हमारा पूरा एक बिल्डिंग ले लेते हैं, एक मकान ले लेते हैं। किन चीज़ों से बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंट है, इसमें ढेर सारे ब्रिक्स हैं, और ये ढेर सारे ब्रिक्स आपस में ज्वाइन हो करके एक बिल्डिंग बना दिए हैं। तो हम ब्रिक्स को कहते हैं बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ अ हाउस, ऑफ अ बिग बिल्डिंग। बड़ा हो छोटा हो, किसी के लिए भी बिल्डिंग यूनिट ब्रिक्स है। उसी तरह से हमारे बॉडी हों या प्लांट्स के बॉडी हों या किसी भी एनिमल्स के बॉडी हों, इसी प्रकार ढेर छोटे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स से बने होते हैं, जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं। आपको पता नहीं चलता, ये काफ़ी छोटे होते हैं और उसे हम लोग नॉर्मली देख नहीं सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। तो ये सेल्स होते हैं। अब आप ब्रिक की बात हम लोगों ने जब की है, तो दीवार आपने देखा होगा, बहुत सारे वॉल्स पतले होते हैं, बहुत सारे वॉल्स मोटे होते हैं, जिनमें एक ब्रिक की दीवार है, एक ब्रिक की मोटी दीवार है। और कहीं कहीं आप देखे होंगे 3-3, 4-4 ब्रिक की मोटी दीवार होती है। तो ठीक उसी तरह से हमारा लीफ भी जो है वो बिल्कुल पतला देखने में तो लगता है, लेकिन कई एक लेयर्ड में सेल्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे सेल्स। These flat cells are arranged one above the other, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। और ये सेल्स छोटे छोटे और चपटे चपटे होते हैं। Some of these cells are green because they contain a green substance called chlorophyll। और इसमें से कुछ सेल्स दिखने में ग्रीन होते हैं। ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रकार का कलर है, एक प्रकार का ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन लगते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपका ब्लड कैसा लगता है दिखने में, आपका ब्लड रेड लगता है। तो हमारा ब्लड रेड क्यों लगता है, हमारा ब्लड रेड क्यों दिखता है? उसमें रेड कलर का एक पिगमेंट है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हमारी लीव्स ग्रीन लगती हैं क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो हमारे लीव्स के अंदर जो कई एक लेयर में सेल्स होते हैं, उसमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। लीव्स अपीयर ग्रीन because of the presence of chlorophyll in them. If you turn a leaf over and put it under microscope, you will see many teeny pores in it. They are known as stomata. One such pore is called stoma and plants breathe through these stomata. एक और चीज़ लीफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर में भी आपने ट्रांसपायरेशन एक वर्ड के बारे में आपने पढ़ा था, कि आपको बताया गया था कि लीव्स के जो लोअर सरफेस होते हैं उसमें कुछ टीनी ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उनसे पौधे श्वास लेते और छोड़ते हैं। गैसियस एक्सचेंज होता है। प्लांट को जिस गैस की ज़रूरत होती है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड, रात में ऑक्सीजन, उसी तरह से रात को दिन में छोड़ते हैं ऑक्सीजन, रात को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसियस एक्सचेंज से हमारे बॉडी में किससे होता है? नॉस्ट्रल्स, नाक में जो छिद्र हैं उससे होता है। लेकिन प्लांट में ये गैसियस एक्सचेंज होता है लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है, उसी से होता है। तो ये आपको दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो लीफ के नीचे वाले सरफेस पर कुछ ये पोर्स दिखाई दे सकते हैं, स्टोमाटा, और सिंगुलर इसका होता है स्टोमा। इसी से पौधे श्वास लेते हैं। अब हम लोग फंक्शन ऑफ लीव्स पर आते हैं। लीव्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला, इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू इट्स स्टोमाटा। सबसे पहले तो श्वास लेने वाला काम हम लोग प्लांट्स लीव्स से ही करते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स,
प्लांट्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली। श्वास के रूप में हम लोग जिस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स भी उसी तरह से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये प्रोसेस होता है स्टोमाटा से। और स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट द रूट्स ऑफ अ प्लांट absorb water from the soil. Sometimes they absorb extra water. Plants release this excess water into the air through their stomata. This process is called transpiration. इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में की थी कि ज़मीन के नीचे से जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस ऑफ वाटर होता है, दे आर नीडेड टू बी eliminated from the plant body through these teeny openings or pores, that is called stomata, and the process is called transpiration. इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में की थी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ इज टू मेक फूड फॉर द प्लांट। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क लीफ का जो है तीसरा, वो है कि वो प्लांट के लिए फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, भोजन बनाते हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तीन चीज़ के प्रेजेंस में, तीन चीज़ अगर मिल जाए तो ग्रीन लीव्स भोजन बना सकते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या क्या तीन चीज़ चाहिए? एयर, वाटर एंड सनलाइट। हवा, पानी और सूर्य की रोशनी। ये तीन चीज़ अगर प्लांट को मिल जाए तो प्लांट्स भोजन बना सकते हैं। प्लांट के लीव्स के जो सेल्स, जो ग्रीन सेल्स हैं जिसके बारे में अभी आपको बताया गया है, इट कैन प्रिपेयर फूड, और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? कुकिंग। उसी तरह से प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो अब हम लोग थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। द टर्म फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, फोटो विच मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस विच मीन्स टू पुट टुगेदर। इसमें दो वर्ड है, देखिए एक बड़ा वर्ड दिख रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस। इसमें दो वर्ड्स हैं, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू सिंथेसाइज और टू पुट टुगेदर। कहता है कि टू सिंथेसाइज और टू पुट टुगेदर मतलब यहाँ पर सिंथेसाइज का मतलब हम इस रूप में समझें, टू सिंथेसाइज मीन्स टू मैन्युफैक्चर। तो टू मैन्युफैक्चर व्हाट टू बी मैन्युफैक्चर्ड? तो फूड, भोजन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स मेकिंग फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। In photosynthesis, three things, that is water, chlorophyll and carbon dioxide are combined in the presence of sunlight. अभी हमने पढ़ा तीन चीज़ चाहिए, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो एयर, कौन सा एयर? हवा में तो बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें से एक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये काफ़ी कम पाया जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स भोजन बनाने के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ज़मीन से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता होगा? तो स्टोमाटा से चला जाता होगा, और क्लोरोफिल तो उनके सेल्स में है ही। और ये सारा प्रोसेस, ये जो भोजन बनने का प्रोसेस होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो आप समझ सकते हैं ये सारा प्रोसेस रात में ही होता होगा, दिन में नहीं होता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब कर लिया रूट ने। दिस वाटर राइजेस अप थ्रू द स्टेम, और स्टेम से होते हुए इसे ऊपर पहुंचा दिया गया, ऊपर भेज दिया गया लीफ तक। द लीफ स्टॉक्स आर अटैच्ड टू द स्टेम, सो द वाटर रीचेज द लीव्स पासिंग थ्रू लीफ स्टॉक्स, मिडरिब्स एंड वेरियस वेन्स। अभी आपने पढ़ा कि लीफ में एक डंठी होती है, डंठल होता है जिसे पेट्योल कहते हैं, और लीफ में एक मिडरिब होता है और छोटे छोटे वेन्स भी होते हैं। ये क्या है? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, दे आर टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ लीव्स। नीचे रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया उसे स्टेम के थ्रू ऊपर ले गया, ऊपर चला गया वो वाटर,
और हर डंठल, हर पेट्यूल और मिड रीब एंड वेंस से होते हुए ये लीफ के हर सेल्स तक वाटर पहुंच गया। ये एक तरह से जैसे हमारे यहाँ पाइप वाला सिस्टम होता है ना वाटर सप्लाई का, ठीक उसी तरह का ये सिस्टम है प्लांट्स में भी, और लीफ के हर सेल्स को, लीफ में हर जगह वाटर पहुंच जाता है। द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स लीफ थ्रू स्टोमाटा, और हवा तो स्टोमाटा से मिल ही जाता है। नाउ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द लीफ एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और पत्तियों के सेल्स में जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको पता है सनलाइट में काफ़ी एनर्जी होती है सूर्य की रोशनी में, और इसीलिए सोलर वगैरह का आप देखे होंगे, सोलर प्लेट जो होता है वो बैटरी को भी चार्ज कर देता है, इसका मतलब उसमें एनर्जी है। उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स और अपना फूड बना लेते हैं उस एनर्जी के इससे हेल्प लेकर के। देन द क्लोरोफिल टेक्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूजिंग द एनर्जी turns them into food in the form of glucose or starch. The oxygen is released in the process. अब क्या होता है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन सबों को मिलाकर भोजन बना देते हैं और सूर्य की रोशनी से एनर्जी लेकर के, और प्लांट का जो फूड तैयार होता है, जैसे आपका फूड तैयार होता है उसका नाम हम लोग देते हैं रोटी, चावल या वेजिटेबल सब्जी, है ना। हम लोग नाम रखते हैं उसका, कोई भी फूड आइटम का हम तैयार करते हैं उसका नाम देते हैं। जैसे ये मटर पनीर है, ये नाम है उसका। उसी तरह से प्लांट का जो फूड तैयार होता है उसका नाम क्या है, बहुत ही सुंदर नाम है, ग्लूकोज। आप इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, ग्लूकोज। और स्टार्च भी ग्लूकोज ही होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, ग्लूकोज से बड़ा होता है, उसका पैकेट बड़ा। एक तरह से इसको इस रूप में समझिए, आप छोटे बच्चे हैं कि ग्लूकोज सिक्का हुआ, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, और स्टार्च क्या हुआ, बड़ा बड़ा नोट है, 500 का, 2000 का ये नोट है, ठीक ना। तो ग्लूकोज और स्टार्च में कोई ख़ास फर्क नहीं है। उसी तरह से प्लांट फूड बना लिए, किससे, कैसे फूड बना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फूड बनाया किसने, क्लोरोफिल ने बनाया। किससे हेल्प लेकर बनाया, सनलाइट में जो एनर्जी है उससे हेल्प लेकर के बनाया। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाया। और फूड जो तैयार हुआ उस फूड का नाम है ग्लूकोज या स्टार्च। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी तैयार होता है जो कि प्लांट्स स्टोमाटा से बाहर निकाल देते हैं। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेज। और यही भोजन पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। क्योंकि फूड की तो ज़रूरत सब जगह, ऐसा तो है नहीं जिसने फूड बनाया वही खाएगा, पत्तियों ने भोजन बनाया तो केवल पत्तियां ही भोजन करेंगी, ऐसा तो है नहीं, भोजन की तो ज़रूरत सबको है। तो ये जो तैयार होता है फूड, इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पूरे प्लांट में। इवन कि रूट्स वगैरह को भी तो फूड की ज़रूरत है, सबको खिलाया जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टास्क हैं, तो इस प्रैक्टिकल टास्क को हम लोग एक जगह पढ़ेंगे, सारे प्रैक्टिकल टास्क को एक नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रैक्टिकल टास्क को पढ़ेंगे। और आज हमने देखा हाउ इज़ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट्स, अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर एक दो चीज़ और है, एक दो बातें, इसको ज़रा जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। कभी आपने ऐसा सोचा है कि प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं उसका होता क्या है। प्लांट्स यूज़ देयर फूड इन मैनी वेज। प्लांट्स ने जो फूड तैयार किया उसका कई रूप में इस्तेमाल होता है। पहला देखिए, पार्ट ऑफ द फूड इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। एनर्जी की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों या माइक्रोब्स हो छोटे छोटे, सबों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फूड हम किस लिए लेते हैं, वे हमें एनर्जी देते हैं। उसी तरह प्लांट भी अपने फूड को बर्न करते हैं, जलाते हैं और उससे एनर्जी निकलता है, उससे वो अपना काम करते हैं, वो उनका ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑल्सो यूज दिस एनर्जी टू रिपेयर देयर डैमेज्ड पार्ट्स। इफ अ ब्रांच इज कट और सम लीव्स आर ईटन बाय एनिमल्स, द प्लांट बिगिंस टू रिपेयर देम। प्लांट्स में रिपेयरिंग भी तो होती है, जैसे
कोई उसकी टहनी टूट गई, किसी ने पत्ता तोड़ दिया या उसके ब्रांच को तोड़ दिया, तो आप देखते हैं कुछ दिनों में न्यू ब्रांचेस कम आउट। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग है। और ये रिपेयरिंग कब होगा? जब फूड रहेगा, भोजन बनेगा, उस भोजन को ही यूटिलाइज करेंगे प्लांट्स रिपेयरिंग में। If some food is still left after using the food to carry out its life processes, plants store that extra amount of their root in their roots, stems, leaves, fruits, flower, etc. इतने के बाद भी अगर एनर्जी फूड बच गया, इतने के बाद भी एनर्जी उससे लिया प्लांट ने, रिपेयरिंग किया अपने बॉडी पार्ट्स का, इसके बाद भी अगर बच जाता है कुछ भोजन, तो उसे वो स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। कहाँ जमा करते हैं? रूट्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कैरट हम लोग खा लेते हैं। स्टेम में, स्टेम देखिए पोटैटो हम लोग खा लेते हैं उसे। लीव्स में जैसे स्पाइनेक या फिर कैबेज वगैरह, स्पिंच या कैबेज। फिर फ्रूट्स के रूप में, फ्रूट्स जैसे ब्रिंजल है या एप्पल है, ये भी फ्रूट्स है, ब्रिंजल भी फ्रूट्स है। फ्लावर्स के रूप में जैसे कॉलीफ्लावर, इन सारे फॉर्म में ये अपने फूड को जमा कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। वी ईट सच पार्ट्स ऑफ प्लांट, और उसी से हम लोग भोजन लेते हैं, हमारा भी काम उसी से चलता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस चैप्टर की। बहुत ज़्यादा तो अब है नहीं बचा हुआ, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य बात जो थी, मेन थीम जो था, मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, ये आपने पढ़ लिया है। हाउ डू प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये आपने पढ़ा इस चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू।